अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन सामीन, आप एक वली कामल और साहिब तसफ़्फ़ुफ़ की दरगाह के ऊपर तशरीफ़ फरमा है और जब किसी वली कामल की बारगाह में हाज़िरी नसीब हो तो इंसान को अदब और एहतराम को मलहूज़ हाथ रखना जो है वो नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अदब और एहतराम के अंदर ही सारी जो दौलत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने रखी है। तो आज एक वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। जब तक कवाल हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं उतनी देर तक वैसे भी माशाअल्लाह किबला बरादर अकबर साहबज़ादा वाला शान पीर सैयद इसरार अल हाकिम शाह साहब वैसे भी इनामुल्लाह खान साहब के बारे में बड़े ही अच्छे तासुरात जो हैं वो बयान फरमाते रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस आने वाले कवाल हज़रात के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सितार नवाज था, वो उसका ये असूल था कि बड़े बड़े बादशाहों के दरबार के अंदर बड़े बड़े अमीर लोगों के यहाँ वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करता, लेकिन जिस तरह अकीदत और एहतराम का जज्बा लोगों के दिलों के अंदर होता है, खास करके जो फ़न के माहिर लोग होते हैं, जब किसी बस्ती में जाते हैं जहाँ किसी अहलुल्लाह का डेरा होता है तो वो अदब व एहतराम के लिए सबसे पहले वहाँ हाज़िरी देते हैं। वो जो सितार नवाज था वो हिंदुस्तान के अंदर गया, वक़्त के बादशाह के दरबार के अंदर उसने हाज़िरी देनी थी, अपने फ़न का मुज़ाहरा करना था। तो उसने सोचा कि यहाँ इस बस्ती के अंदर, इस शहर के अंदर कौन ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जिसके सामने जाके मैं हाज़िरी दूँ। तो उसने दोस्तों से, रुफ़क़ा से, बस्ती वालों से पूछा कि यहाँ कोई अहलुल्लाह का जिक्र है, कोई ऐसा बंदा हो जिसके सामने जाकर मैं हाज़िरी पेश करूं अपनी सितार के साथ। तो लोगों ने बताया कि यहाँ तो एक मौलवी साहब हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। आम से बंदे नहीं है। वो सितार नवाज को बताया जा रहा है कि जिसके सामने तुमने जाना है वो कोई आम सा बंदा नहीं है, वो तो साहिब इल्म है। और अक्सर उलमा जो हैं वो अपनी निगाहों के अंदर महफिल सीमा को, सितार को अपने मायूब समझते हैं, लेकिन उस वक्त शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर वो शख्स जो है वो सितार लेकर चला गया। उलमा इकराम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम ऐसे ही उलमा की जो है दर्स व तदरीस को मौजूद सुखन बनाते हैं, वाज़ व नसीहत की सूरत में लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं। और बड़ा नाम है एक फ़न खताबत के अंदर और मुहद्दिस हैं। वो बंदा सितार लेकर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चला गया और जाकर अर्ज़ करता है, हुज़ूर मैं आया हूँ बादशाह के सामने जाकर मैंने अपनी हाज़िरी लगवानी है, फ़न का मुज़ाहरा करना है। तो उसूल बरकत के लिए मैं आपको अपने सितार जो है वो बजा के सुनाता हूँ, आप उसको सुने ताकि मेरे फ़न के अंदर बरकत हो जाए। ये अदब व एहतराम है उनका। तो आपने फरमाया मैं तो मौलवी बंदा हूँ, इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, मैंने कभी इस तरह सुना नहीं है। तो उसने कहा हुजूर आप सुन ले ज़रा, बरकत हो जाएगी। तो उस सितार नवाज ने ना बैठ के अपने फ़न का मुज़ाहरा जो है वो शुरू कर दिया। उसने वो सितार जो बजाना शुरू कर दी। जब थोड़ी देर के बाद जब उस सितार नवाज का दिल जो है वो महफूज हो गया, उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, तो अपना वो सितार उसने बंद किया। तो कहने लगा हुजूर मेरा सितार जो है आपको पसंद आया? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया तेरे सितार बजाने के अंदर फलां फलां जगह जो है ना ये कमी रह गई है, वो सही अंदाज में तूने नहीं बजाया। वो उठा, वो सितार नवाज उठा और उठकर उसने अपने सितार के 2 टुकड़े कर दिए, तोड़ दिए। वक़्त का माहिर था वो सितार नवाज। उसने कहा आपने पूछा कि ये तूने सितार को क्यों तोड़ दिया?
तो कहने लगा हुजूर, जिस बस्ती के उलमा की ये कफियत है जो नहीं जानते फिर भी वो सितार की हर रमूज को जानते हैं, हर रम्ज को जानते हैं, तो उसके बादशाह की कफियत का फिर क्या हाल होगा? जो उलमा सुनते ही नहीं है उनकी ये कफियत है, और जिनके सामने मैंने जाकर सुनाना है उनके इल्म की क्या इंतहा हो। तो इसलिए ये नहीं फरमाया कि ये शिरक हो गया है तो काफिर हो गया है, तो सितार बजाता है, ढोल बजाता है तो इस तरह नहीं। आपने सुना और इतना इल्म के ऊपर अबूर था कि उसकी कफियत को सुनकर कहा कि तूने फलां फलां जगह जो है इसको अपने सजिंदे साज को मिलाया नहीं है, जुदा जुदा कर दिया है। तो ये एक कफियत है साहिब तसफ़्फ़ुफ़ लोगों की, और ये कफियत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से चली आई रही है। तो वक़्त नहीं है कि इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूं, क्योंकि हमारे खान साहब हज़रात तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। तो शाह साहब जिस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, मुझे पहले भी यकीन होता है और इनकी बातें सुनकर, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा यही यकीन है कि खान साहब वाकई ही तारीफ़ के लायक हैं और अपने फ़न का मुज़ाहरा बड़े एहतराम के साथ करते हैं। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, और जो सूफिया के साथ इनकी निस्बत है, मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको अंदर मज़ीद क़ुव्वत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।